सुप्रभात बच्चों, हम पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल में एल्डिहाइडों और कीटोनों की क्रियाएं। इसमें आज हम देखेंगे मिश्रित अभिक्रियाएं। नंबर 1 है रेजिनीकरण। ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु पाया जाता है कास्टिक क्षार विलयन के साथ गर्म करने पर भूरे रंग का एल्डिहाइड रेजिन बनाते हैं। जैसे अगर हम देखें इस रासायनिक अभिक्रिया को, तो इस रासायनिक अभिक्रिया में एल्डिहाइड है एस्टेल्डिहाइड, इसको सांद्र कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं तो एल्डोल बनाता है, CH3 CHOS CH2 CHO। इसको गर्म करते हैं तो इसका जल निकल जाता है और बन जाता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। अब इसको पुनः एसिटल्डिहाइड के साथ जोड़ते हैं तो संघनन होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHOH CH2 CHO, पुनः एल्डोल संघनन होता है। पुनः गर्म करते हैं तो एक जल निकल जाता है और इस तरह से ये क्रिया होते होते भूरे रंग का रेजिन का निर्माण प्राप्त होता है। तो एल्डोल संघनन एवं जल के निकलने के साथ ही एक लंबी श्रृंखला बनती है और यह लंबी श्रृंखला भूरे रंग के रेजिन में परिवर्तित हो जाती है। इसको कहते हैं रेजिनीकरण। अगली क्रिया है कैनिजारो अभिक्रिया। अल्फा हाइड्रोजन युक्त रहित किसी एल्डिहाइड का एक साथ ऑक्सीकरण तथा अपचयन, ये कहलाता है कैनिजारो अभिक्रिया। आप देखिए इसमें एल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड 2 अणु, ये कास्टिक सोडा के साथ अगर इनको गर्म करेंगे तो ऑक्सीकरण होगा, मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनता है। और यह जो सोडियम फॉर्मेट है, यहाँ भी देखिए आप बेंजल्डिहाइड के 2 अणु हैं, सांद्र कास्टिक सोडा के साथ अगर इनको गर्म करते हैं तो ऑक्सीकृत और अपचयित, भी एक ऑक्सीकृत होता है दूसरा अपचयित होता है, बनता है C6H5CH2OH ऑक्सीकृत हो गया और यहाँ सोडियम बिकोनेट C6H5COO नेगेटिव या COONA हाइड्रोजन यहाँ निकलता है, इसलिए दूसरे में अपचयन होता है। वैसे ही देखो 2,2 डाइमेथिल प्रोपेनॉल के 2 अणु आपस में मिल जाए तो ये बनाता है एक ऑक्सीकृत स्वरूप 2,2 डाइमेथिल प्रोपेनॉल CH3 थ्राइस-C CH2OH और एक इसका अपचयित स्वरूप बनता है CH3 थ्राइस-C COONA। तो जितने भी अल्फा हाइड्रोजन परमाणु रहित एल्डिहाइड हैं वो कास्टिक सोडा के साथ ऑक्सीकृत और अपचयित होकर के क्रमशः अल्कोहल और एस्टर देते हैं। ये कहलाती है कैनिजारो अभिक्रिया। क्रॉस्ड कैनिजारो क्या है? ऊपर वाले में हमने देखा कि 2 समान प्रकार के एल्डिहाइड थे। अगर 2 भिन्न भिन्न एल्डिहाइडों के बीच में कैनिजारो अभिक्रिया होगी तो इसको क्रॉस्ड कैनिजारो कहेंगे। जैसे बेंजल्डिहाइड C6H5CHO और फॉर्मेल्डिहाइड HCHO को कास्टिक सोडा के साथ अगर गर्म करते हैं तो बनती है बेंजिल अल्कोहल ऑक्सीकृत स्वरूप C6H5CH2OH प्लस सोडियम फॉर्मेट HCOONA। अगर 2 समान एल्डिहाइड के मध्य कैनिजारो होती है तो कैनिजारो अभिक्रिया, और यदि 2 अलग अलग एल्डिहाइडों के साथ अगर ये क्रिया होती है तो इसको हम
क्रॉस्ड कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। अब आते हैं टिसेंको अभिक्रिया। जो भी कैनिजारो अभिक्रिया है, इस कैनिजारो अभिक्रिया से प्राप्त एल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल आपस में क्रिया करें और एस्टर बनाएं तो यह अभिक्रिया टिसेंको अभिक्रिया कहलाती है। आप देखो CH3CHO CH3CHO आपस में ये ट्राई एथिल एल्युमिनियम की उपस्थिति में अगर क्रिया होती है तो बनता है एसिटिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एथिल अल्कोहल। ये दोनों आपस में अगर जुड़ जाएं तो एस्टर बनता है CH3COO C2H5। इसका नाम है एथिल एसीटेट, ये एस्टर है। ऐसे ही अगर आप देखो प्रोपेनॉल्डिहाइड के दो अणु आपस में ये जुड़ करके बनाते हैं N प्रोपिल प्रोपियोनेट। यहाँ भी एस्टर बना, पहले इनका एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल बना था और जो आपस में जुड़ करके एस्टर का निर्माण इसने किया, तो ये अभिक्रिया कहलाती है टिसेंको अभिक्रिया। अब कुछ अन्य अभिक्रियाओं को देखते हैं। इसमें पहली है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया। एल्डिहाइड और कीटोन को अगर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ गर्म करेंगे तो ये जैम डाइहैलाइड बनाते हैं। जैसे CH3CHO की PCl5 से क्रिया होगी तो बनेगा CH3CHCl2 प्लस POCl3। ऐसे ही अगर CH3CH3CO की क्रिया PCl5 से होगा तो CH3CCl2 CH3 बनेगा प्लस POCl3। जैम डाइहैलाइड का मतलब ये होता है कि एक ही कार्बन के साथ दो हैलोजन परमाणु जुड़े। अगली है क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया। अगर एसीटोन के साथ क्लोरोफॉर्म की क्रिया करावें तो क्लोरीटोन बनता है। जैसे CH3COCH3 प्लस CHCl3 इज इक्वल टू CH3CCH3OHCCl3। अगली क्रिया है डॉर्जन अभिक्रिया। यह अभिक्रिया में कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड या कीटोन किसी अल्फा हेलो एस्टर के साथ एक बेस की उपस्थिति में संघनित होकर अल्फा बीटा एपॉक्सी एस्टर का निर्माण करते हैं। अल्फा बीटा एपॉक्सी एस्टर को ग्लाइसाइडिक एस्टर भी कहा जाता है। आप देखो R1CO R2 प्लस XCH R3CO OR4 इन द प्रेजेंस ऑफ RONA बनता है R1C सिंगल बॉन्ड C साइक्लिक ऑक्सीजन R2 R3 CO OR4। इसका नाम है अल्फा बीटा इपॉक्सी एस्टर। जैसे CH3CO CH3 प्लस Cl CH2CO OC2H5 इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5ONA बनता है CH3CC साइक्लिक ऑक्सीजन CH3HCO OC2H5। तो ये कुछ अन्य क्रियाएं हैं जो एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। अब आते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड तथा कीटोनों की विशिष्ट अभिक्रियाएं। इसमें पहली अभिक्रिया है एमीन्स के साथ अभिक्रिया। एरोमेटिक एल्डिहाइड प्राथमिक एमीन के साथ अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एजोमेथाइन या सीफ बेस बनाते हैं। जैसे C6H5CHO प्लस C6H5NH2 बेंजल्डिहाइड और एनिलीन, इनको अम्लीय माध्यम में गर्म करते हैं
तो बनता है C6H5CH डबल बॉन्ड NC6H5 प्लस H2O। नाम इसका है बेंजल एनिलीन या सिफ अभिकर्मक। दूसरा है बेंजोइन संघनन। एरोमेटिक एल्डिहाइड को पोटेशियम साइनाइड के अल्कोहलिक विलयन के साथ गर्म करने पर स्वतः संघनन के फलस्वरूप बेंजोइन प्राप्त होता है। आप देखिए, दो एल्डिहाइड के अणु हैं, ये अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में गर्म किए जाते हैं तो इनका बेंजोइन कंडेंसेशन होता है। ये बनता है C6H5CHOH CO C6H5। पर्किन अभिक्रिया। पर्किन अभिक्रिया में जब किसी एरोमेटिक एल्डिहाइड को एक एलिफैटिक एसिड एनहाइड्राइड के साथ संगत अम्ल के सोडियम लवण की उपस्थिति में गर्म करते हैं तब संघनन के फलस्वरूप अल्फा बीटा और संतृप्त अम्ल प्राप्त होते हैं। आप देखो यहाँ बेंजल्डिहाइड है C6H5CHO प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड है CH3CO ट्वाइस O, या हम कह सकते हैं CH3COO CO CH3। इसको अगर सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एक जल का अणु बाहर आता है यहाँ से और इसके पश्चात बनता है C6H5CH डबल बॉन्ड CHCOO COCH3। इसका जल अपघटन अगर कराते हैं तो बनता है सिनेमिक एसिड C6H5CH डबल बॉन्ड CHCOOH और एसिटिक अम्ल बाहर हो जाता है यहाँ से। यहाँ H लग जाता है, यहाँ OH लग जाता है। अगली क्रियाएं हैं बेंजीन रिंग की प्रत्यस्थ इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं। इसमें हैलोजनीकरण है। एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन के नाभिकीय हैलोजनीकरण अभिक्रियाएं कठिनता से होती हैं क्योंकि पार्श्व श्रृंखला हैलोजनीकरण तीव्र गति से होता है। यहाँ पे आप देखिए, बेंजल्डिहाइड की क्रिया अगर क्लोरीन के साथ होती है तो बनता है बेंजोइल क्लोराइड C6H5COCl प्लस HCl। एसीटोफिनोन की ब्रोमीन के साथ ईथर में 273 डिग्री पर निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है तब पार्श्व श्रृंखला में ब्रोमोनीकरण होता है तथा फेनासिल ब्रोमाइड बनती है C6H5COCH3 plus Br2 in the presence of AlCl3 and ether at 273 डिग्री केल्विन बनता है C6H5COCH2Br plus HBr। अब नाइट्रीकरण तथा सल्फोनीकरण। एरोमेटिक एल्डिहाइड तथा कीटोन सांद्र नाइट्रिक अम्ल के द्वारा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रीकृत होकर के मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन देते हैं। आप यहाँ देख सकते हो C6H5CHO, इसका नाइट्रीकरण हुआ नाइट्रिक एसिड की उपस्थिति में तो बना मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, और अगर एसिटोफिनोन है इसका नाइट्रीकरण हुआ तो मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन बना। ऐसे ही अगर इनका सल्फोनीकरण होगा तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके मेटा सल्फोनिक अम्ल बनाता है। एस्टेल्डिहाइड से क्रिया होती है तो बनता है थ्री फार्मिल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और अगर एसिटोफिनोन के साथ क्रिया होती है तो बनता है 3 एसिल बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो ये कुछ क्रियाएं थी। अब एल्डिहाइड एवं कीटोन की सामान्य रासायनिक अभिक्रियाएं खत्म हुई। आगे हम
देखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल या एरोमेटिक एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड के बनाने की विधियां और उनके गुण। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।